हाय वेलकम गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकंड वाला सम जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से न्यू सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते थे। फर्स्ट है दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो गाइज हमें यहाँ पे तीन ही अकाउंट्स बनाने बोले, एग्जैक्टली दो अकाउंट्स और एक शीट बनाने बोला है, जो कि अपना रेगुलरली ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओके गाइज, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। गाइज मुझे यहाँ पे मार्किंग करने नहीं जमेगा, सो गाइज आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो पेंसिल से आप मार्क कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे किया है गाइज। सो फर्स्ट है स्टॉक, 1 अप्रैल 2018। गाइज हमें ये तो पता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये अपना फिनेंशियल ईयर होता है ऑब्वियसली। तो 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक अपने पास रहेगा वो अपना ओपनिंग स्टॉक रहेगा गाइज, राइट है। ओके, सो गाइज स्टॉक जाता कहाँ पे है, मतलब ओपनिंग स्टॉक हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, ऑब्वियसली असेट्स। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ताकि वो फर्स्ट वर्ड कौन सा है गाइस, वेजेस। सो हमें कंसीडर करना है वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है। ओके गाइस, अगर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड सैलरीज होता तो वो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वो बाद में की बात, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स ये जाता है असेट्स, ऑब्वियसली डेटर्स मतलब कस्टमर जिनके पास से हमें पैसे आने के बाकी है, जिन्होंने हमारे पास से उधारी पे गुड्स खरीदा, ऑब्वियसली वो हमारे लिए असेट्स है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। गाइज मैंने बताया था अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया है तो ओल्ड बैड डेब्ट्स, अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो वो न्यू बैड डेब्ट्स। ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे जो बैड डेब्ट्स दिया है वो कौन सा बैड डेब्ट्स है गाइज, ओल्ड बैड डेब्ट्स। ओके, सो ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हाँ गाइज मैंने लास्ट वाले सब में आपको बताया था कि एग्जैक्टली इसका एक फॉर्मूला होता है, ऑन नो वाला फॉर्मूला। सो ऑब्वियसली ये वहां पे जाएगा। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटर कार असेट्स, मशीनरी हमारे लिए असेट्स है गाइज। ऑडिट फीस मतलब ऑडिटर्स को जो फीस दिया जाता है उसे ऑडिट फीस बोलते हैं गाइज, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, हाँ गाइज एक चीज यहाँ पे रखना, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा, जो कि सेल्स में से माइनस होगा। इस मैंने सम सिखाते वक्त जब आप पैटर्न ड्रॉ करते हो तभी मैंने आपको एक चीज बताया था, सेल्स के नीचे एक जगह छोड़ना है, ब्रैकेट देके वहां पे आता है सेल्स रिटर्न। ऑब्वियसली उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद है गाइज डिस्काउंट। गाइज अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं सो हमारे लिए क्या है, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्डिंग असेट्स है हमारे लिए। कैश एट बैंक, यार अपने अकाउंट में बैलेंस है, किसी बाजू वाले का थोड़ी ना है, वो अपना खुद का है, यस हमारे लिए वो असेट्स है। नेक्स्ट है 10% इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली गाइज आपके पास आपके बिजनेस में बहुत सारा पैसा बचा था, ओके आप उसको ऐसे ही सड़ा के रखोगे नहीं, ऑब्वियसली उसे कहा ना कहा तो इन्वेस्ट करोगे। सो 10% इन्वेस्टमेंट में आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months, एग्जैक्टली गाइज एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखो ब्रैकेट में पेड फॉर 9 months दिया है 4500। ये जो है गाइज ये हिडन एडजस्टमेंट है गाइज। कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे, हिडन एडजस्टमेंट। इसको भूलना नहीं है गाइज, इसको देखो मैंने सब आपको बताया जाएगा, इसको स्टार मार्क देना है या आपके हिसाब से टिक मार्क करना है गाइज। ओके, हिडन एडजस्टमेंट को। नेक्स्ट है गाइज रॉयल्टीज। नेक्स्ट है ऑपोजिट क्रेडिट साइड। गाइज क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है हमारे पास, साल में जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट बिजनेस फ्यूचर के लिए अपने सेफ्टी के लिए पैसे बाजू में रखता है। ऑब्वियसली वो पैसा बिजनेस का नहीं होता, वो पार्टनर्स का होता है। जब बिजनेस क्लोज होगा, बंद होने जाएगा, तब गाइस ये पैसा पार्टनर्स लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए उसे लायबिलिटी में रखा जाता है। यस कैपिटल दया एंड क्षमा, ये दोनों का कैपिटल है। अब मैंने उस दिन बताया था कि एग्जैक्टली जब भी हम स्टार्ट करेंगे तब मैंने बताया था कि हम खुद एक बिजनेस है और जो भी हमें चला रहा है, जो भी हम लोग में इन्वेस्ट कर रहा है वो हमारे पार्टनर्स है ऑब्वियसली गाइज। सो ये कैपिटल आता है लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स गाइज, क्रेडिटर्स मतलब 98,000 क्रेडिटर्स है गाइज।
हमने किसी से उधारी पे गुड्स खरीदा, ऑब्वियसली उसको हमें पैसे रिटर्न करने हैं, सो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है गाइस। उसके बाद है आरडीडी। जैसे मैंने बताया था, ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी और बैड डेब्ट्स रहेगा तो वो ओल्ड होता है, और एडजस्टमेंट में रहेगा तो न्यू होता है गाइस। सो ये भी अपना ओल्ड आरडीडी है। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस सेल्स। एग्जैक्टली ये सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, हमारे लिए लाइबिलिटी है गाइस। परचेस रिटर्न, जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है गाइस, परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। डिस्काउंट ये क्रेडिट साइड में दिया ऑब्वियसली गाइस, तो ये हमारे लिए इनकम है गाइस। देखना यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान में आया होगा, अगर डेबिट साइड में जो भी चीज दिया जाता है वो एक तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में जाता है, या फिर असेट्स में जाता है। कुछ ऐसे चीज छोड़ के, जैसे कि सेल्स रिटर्न है, वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में से माइनस होता है ऑब्वियसली सेल्स में से। ओके, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे डेबिट साइड में एक तो असेट्स आएगा या फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेंगे, वैसे ही क्रेडिट साइड में लायबिलिटी रहेगा या फिर हमारे लिए इनकम रहेगा। सो जैसे कि यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, सो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या आएगा, इस इनकम है, जो कि जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट गाइस। फटाफट फटाफट मैंने टिक मार्क कर चुका हूँ गाइस, मैंने जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां पर स्टार मार्क कर दिया है गाइस। सो देखो यहाँ पे गाइस फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। ऑब्वियसली गाइस क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जाते हैं, एक है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड दूसरा है बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, ये दो इफेक्ट हमेशा याद रखने का गाइस। आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर ले लो गाइस, आपको उसमें ये फर्स्ट एडजस्टमेंट डेली हमेशा रहेगा ही रहेगा गाइस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। एग्जैक्टली बिल्डिंग का 5% है, मशीनरी का 3% है। डेप्रिसिएट होना मतलब अपने असेट्स का वैल्यू कम होना, एग्जैक्टली असेट्स में से उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग ने टिक किया है इस बिल्डिंग और मशीनरी को। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। गाइस मैंने बताया था, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है तो उसके दो इफेक्ट आते हैं, एक तो बिल्स रिसीवेबल में से उसको लेस कर दो, और उसका सेकंड इफेक्ट आता है डेटर्स में। सो डेटर्स में देखो मैंने इफेक्ट दे दिया है, स्टार मार्क किया है, बिल्स रिसीवेबल को भी स्टार मार्क किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखना क्या है, goods worth ₹1000 taken by Daya for personal use not entered in the books of accounts. Yes guys, दया अपने बिजनेस में से कुछ गुड्स लेके गई गाइस, ऑब्वियसली दया पैसे तो नहीं भरेगी, यस नहीं भरेगी, पर क्षमा क्या करेगी, ये वो बोलेगी फ्री में लेके जा, नहीं, तो दया के पास से उसके प्रॉफिट में से वो जितना गुड्स लेके गई है फ्री में वो कट कर देगी। दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल यूज गाइस, उसको ही बोलते हैं ड्रॉइंग। ओके, नेक्स्ट है गाइस, अच्छा इसका दो इफेक्ट आते हैं। यस, पहला इफेक्ट कहाँ पे आता है गाइस, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गाइस याद करो, अगर आपने मेरा एडजस्टमेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट का अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा गाइस। फर्स्ट इफेक्ट इसका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिजनेस में से गुड्स चला गया, दया लेके गई, बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यस, एंड इसका सेकंड इफेक्ट आता है कैपिटल में से लेस होता है, तो दया के कैपिटल में से हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है गाइस, राइट ऑफ ₹1800 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और ये दोनों एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर। अच्छा, ये दोनों एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग जान लेते हैं गाइस। बैड डेब्ट्स मतलब जो पैसा कस्टमर हमें देने ही नहीं वाला, या कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत बेकार रहते हैं गाइस। ओके, अगर एक कस्टमर बोला जा तुझे पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, हम लोग उसको कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कस्टमर हमारा भगवान होता है। यस, उसको हम लोग छोड़ देंगे। अच्छा, जो पैसा हम लोग ने छोड़ दिया है वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स होता है गाइस। एंड आरडीडी का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। अच्छा, अभी भी हम लोगों को डाउट है, ये सामने वाला कस्टमर हमें नहीं बोला। आरडीडी का मीनिंग क्या होता है गाइस, ये हमें डाउट है कि सामने वाला बंदा या हमारा कस्टमर हमें और कुछ अमाउंट देगा या नहीं भी देगा, इसको बोलते हैं आरडीडी। इसलिए बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। हमें शंका, हमें डाउट है कि वो हमें पैसे देगा या नहीं देगा, इसलिए इसे बोलते हैं आरडीडी गाइस।
ओके, और लास्ट एडजस्टमेंट है। अच्छा हाँ, ये एडजस्टमेंट कहाँ पे टिक करने का, बैड डेब्ट्स और आरटीडी। यस, अब देखना सन्ड्री डेटर्स के ऊपर और दो एडजस्टमेंट आ गए गाइस। देखो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर कितने एडजस्टमेंट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला एडजस्टमेंट है 6 वाला, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे ही बोलते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स गाइस। यस, मैं सेल्स किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं किया, ऑब्वियसली सेल्स में जाके ऐड होगा। एंड इसका सेकेंड एंट्री आता है डेटर्स में, पैसे लेने का है ना गाइस, या उसे छोड़ देंगे, नहीं, और हमें उससे पैसे लेने हैं। ऐसे है 6 एडजस्टमेंट। चलो तो गाइस हम लोग ये सम सॉल्व करते हैं। सम स्टार्ट करते थे, तो फर्स्ट हमें सम स्टार्ट करके पहले गाइस मैंने आपको बताया था, आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, सो देख लेते हैं क्या है वो एग्जैक्टली। पहले यहाँ पे लिखेगा टू ओपनिंग स्टॉक गाइस, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज के नीचे एक छोटा सा लाइन मार देगा गाइस। ओके ठीक है, ये मैंने बताया था सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए। यहाँ पे बाय सेल्स गाइस, यहाँ पे भी एक लाइन मार देने का गाइस। यहाँ पे अपना ऑन नो वाला फॉर्मूला लिखेगा, कौन सा गाइस, ऑन नो, टू ऑन नो। ओके गाइस, सो ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स, एड न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरटीडी, और यहाँ पे लेस हो जाएगा गाइस ओल्ड आरटीडी। ओके गाइस, देन यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है गाइस, कैपिटल अकाउंट्स। ओके, ये सब होने के बाद हमें सम स्टार्ट करना है। ठीक है गाइस, सो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है स्टॉक। ओके, पहले डेबिट साइड से हम लोग ट्रायल बैलेंस के स्टार्ट करेंगे गाइस। आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो डेफिनेटली श्योर आपको पता चलेगा कैसे करने का। ओके, जैसे कि हमने देख लिया कि कैसे पोस्टिंग करना है। सो फर्स्ट देख लेते हैं गाइस, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 65,000 का दिया है। कितना दिया गाइस, 65,000 का हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है, जो कि हम लोग ने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ज्यादा कहां पे गाइस, असेट्स में जाता है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, यस गाइस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ है, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है गाइस। सो बिल्स रिसीवेबल दिया है हमें 28,000 का एडजस्टमेंट है गाइस, मैंने जहां छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट दिया है गाइस वेजेस एंड सैलरीज। क्या है गाइस, वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज। ओके गाइस, जगह नहीं है गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सैलरीज, ओके, वेजेस एंड सैलरीज एडजस्टमेंट है गाइस, वेजेस एंड सैलरी पे नहीं, 9,000 एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आउटर कॉलम में हम लोगों ने लिख लिया गाइस। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया है गाइस, वेजेस एंड सैलरीज के बाद दिया है हमें सन्ड्री डेटर्स गाइस। क्या दिया है, सन्ड्री डेटर्स। ओके, अच्छा ये सन्ड्री डेटर्स देखते हैं क्या है गाइस। इसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स कितना है गाइस, असेट्स में जाता है सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो सन्ड्री डेटर्स के ऊपर गाइस 4 एडजस्टमेंट। कितने एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट। सो सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट कितना है, 1,32,500। ओके, 4 एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4, हम लोग ने 4 जगह छोड़ दिए। ओके गाइस, सन्ड्री डेटर्स के बाद है बैड डेब्ट्स। ये कौन सा वाला बैड डेब्ट्स है, ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो ओल्ड बैड डेब्ट्स कितना है गाइस, 1,000, मैंने ओल्ड बैड डेब्ट्स की जगह पे लिख लिया 1,000। नेक्स्ट ईयर परचेस, परचेस कहां पे जाएगा गाइस, परचेसेस हम लोग ने लिखा है गाइस, कितना परचेसेस, 1,48,000। ओके गाइस, ठीक है, नेक्स्ट दिया है गाइस यहाँ पे परचेस के बाद दिया है मोटर कार, दिया है असेट्स में जाता है गाइस, मोटर कार, मोटर
कार, ओके कितना दिया है मोटर कार, 68,000 दिया है। एडजस्टमेंट है मोटर कार के ऊपर नहीं है गाइस, आउटर कॉलम में लिख लिया उसे हमने, ओके। उसके बाद है मोटर कार के बाद मशीनरीज, मशीनरी, ओके। सो मशीनरी कितने का दिया है गाइस, 1,14,800 गाइस, ओके। सो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ है, इसके लिए मैंने उसे इनर कॉलम में लिखा गाइस, ओके। नेक्स्ट है मशीनरी के बाद ऑडिट फीस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू ऑडिट फीस गाइस, ऑडिट फीस, ओके। ऑडिट फीस का अमाउंट है 1,200, एडजस्टमेंट नहीं दिया है गाइस, आउटर कॉलम में लिख लिया है। नेक्स्ट है ऑडिट फीस के बाद है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न, गाइस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं, तो सेल्स रिटर्न कितना दिया है गाइस, 2,000, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,000 गाइस, ओके। नेक्स्ट ये है सेल्स रिटर्न के बाद डिस्काउंट दिया है गाइस, सो डिस्काउंट हमें डेबिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा, हमेशा याद रखना है। टू डिस्काउंट, ओके। सो डिस्काउंट दिया है गाइस 2,300 का, ओके। नेक्स्ट है डिस्काउंट के बाद बिल्डिंग, जाता है कहां पे, असेट्स में गाइस बिल्डिंग, ओके। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ है, श्योर है, 75,000 का बिल्डिंग है। नेक्स्ट दिया है कैश एट बैंक, ऑब्वियसली हमारे पास पैसा है, कैश एट बैंक, ओके। कैश एट बैंक कितना है, 12,000, सॉरी गाइस, बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने जगह नहीं छोड़ा, ऐसा मिस्टेक्स हो जाएगा गाइस, हमेशा याद रखो, ठीक है। 75,000, ओके, एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ा, उसके बाद ये कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक गाइस, आपके पास है 12,000 है। नेक्स्ट है कैश एट बैंक के बाद 10% इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है गाइस, 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी हिडन एडजस्टमेंट है गाइस, कौन सा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, कितना दिया है, 20,000 दिया है, ओके। याद रखना गाइस, हम भूल जाते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया नहीं है, और हमें तो यही सिखाया जाता है कि एडजस्टमेंट में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा तो ये एडजस्टमेंट है, नहीं गाइस, अगर ट्रायल बैलेंस में भी ऐसे 10% इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो भी हमारे लिए वो एडजस्टमेंट है, क्यों गाइस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 10% क्या मिलने वाला है, रिटर्न्स मिलने वाला है, एग्जैक्टली, ओके। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, देखो यहाँ पे भी रिटर्न एडजस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट, यस गाइस, ये भी क्या है, रिटर्न एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स के लिए लिखा है, हम लोग पहले एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे गाइस, पहले इसको टिक मार्क कर दिया, फिर इनर में लिख लिया, ओके। उसके बाद है रॉयल्टीज, क्या था कहां पर है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू रॉयल्टीज, ओके। रॉयल्टीज कितना है गाइस, 3,000 का, एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड में पहला दिया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व जाता है कहां पे, लायबिलिटी साइड में, ऑब्वियसली। सो लायबिलिटी साइड में ये जो है ना 10 लाइंस छोड़ दो गाइस, एकदम नीचे लिखा तो भी कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, ओके। सो पहले हम लोग दया ये लिख लेते, दया, ओके। सो दया का कैपिटल कितना है, 1,60,000 है गाइस, दया का कैपिटल 1,60,000। उसके बाद दया के कैपिटल के बाद एक लाइन छोड़ दो गाइस, हमेशा नेट प्रॉफिट के लिए छोड़ो। अच्छा, दया के ऊपर एडजस्टमेंट है, हाई है एडजस्टमेंट, 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो क्षमा, क्षमा अकाउंट, ओके, ठीक है। तो क्षमा का कैपिटल कितना है, 1,20,000, क्षमा के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं, एक जगह छोड़ा, फिर भी 2-3 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो गाइस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया गाइस, 14,500, ओके। उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स गाइस, सो क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी साइड में जाता है गाइस, वो है 98,000, एडजस्टमेंट नहीं है, इनर में आउटर में लिख लिया गाइस। आरडीडी, ये कौन सा आरडीडी है गाइस, ओल्ड आरडीडी, यहाँ पे देखो ओल्ड आरडीडी हम लोग ने लिखा है, ओल्ड आरडीडी की जगह पे लिख देंगे 1,800, हमेशा इनर में लिखना है क्योंकि ये प्लस माइनस होके बाहर निकलेगा गाइस, ओके। कुछ ऐसे है एडजस्टमेंट जो कि एडजस्टमेंट में नहीं दिया जाता, फिर भी हमें लिखना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस में दिया, जैसे हिडन एडजस्टमेंट हो गया गाइस, ओके, वैसे उस हिसाब से, ओके। सेल्स कितना है गाइस हमारे पास, 2,00,000
85,500. ओके गाइस, सो इसे कैसे सॉल्व करना? नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऑब्वियसली ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए, वो क्या है? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है गाइस? 700 है गाइस। नेक्स्ट ये है हमारे परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितना है? 4000। सो लेस 4000 लेस परचेस रिटर्न। ओके, देन नेक्स्ट है गाइस डिस्काउंट। अब ये कौन से साइड में दिया है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में यहां पे भी 2-3 लाइन छोड़ो, फिर लिखो गाइस बाय डिस्काउंट। ओके, ये दोनों डिस्काउंट में फर्क है गाइस। अगर डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है। ओके गाइस, ठीक है, यहां तक तो हम लोग ने पोस्टिंग कर लिया गाइस, बहुत इजी था पोस्टिंग करना। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट। ओके गाइस, पोस्टिंग तक ठीक है, पोस्टिंग तक आपको गाइस 7 to 6 मार्क्स इजीली आपको कोई भी देगा। 15 मार्क्स का टोटल सम होता है, उसमें से 7 to 6 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। बट एग्जैक्टली पोस्टिंग के बाद एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है? ओके गाइस, सो एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट है गाइस क्लोजिंग स्टॉक। गाइस मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं गाइस। एक है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना है गाइस क्लोजिंग स्टॉक? हमारे पास 40,000 है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। उसका सेकंड इफेक्ट जाता है गाइस असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कितना है? 40,000। नेक्स्ट है गाइस क्लोजिंग स्टॉक के बाद है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। गाइस बिल्डिंग एंड मशीनरी के ऊपर 5% एंड 3% क्या है? डेप्रिसिएशन है। सो बिल्डिंग के ऊपर कितना है? 5% लेस डेप्रिसिएशन। ओके, सो 75,000 का हमें क्या निकालना है? 5% निकालना है। तो गाइस मैंने दो ट्रिक बताया था आपको। ओके, एक तो फिर उसका 10% निकालो तो 7,500 आएगा, और 7,500 का हाफ कर दो गाइस। सो 7,500 का हाफ 250 हो जाता है, और 7,000 का हाफ होता है 3,500। ओके, सो ये हो गया 3,750। यस ऑब्वियसली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है सो गाइस इसको ऐसे सॉल्व करो। 75,000 का हमें 5% चाहिए, सो 5 डिवाइडेड बाय 100, 5% मतलब ओके, यहाँ पे 2 जीरो कट, यहाँ पे 2 जीरो कट, सो यहाँ पे बचा क्या? 500। ओके, 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35, और 2 कितना हो गया? 3750। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो कितना हो गया? 3750। इसको माइनस कर देते गाइस। सो यहाँ पे बचा 250। ओके, नेक्स्ट 4 में से 3 गया 1 गाइस, देन 7 71,250 बचा। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग के बाद है मशीनरी के ऊपर 3% है गाइस। हाँ, ये निकालते वक्त शायद से आपको मुश्किल आ जाएगा, इमेजिनरी करते हो, सो ये डायरेक्टली कर लो। ओके, 14,800 का हमें कौन सा चाहिए? 3% चाहिए। ऑब्वियसली ये 2 जीरो कट 2 जीरो कट, 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है गाइस। सो 4 2 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 4 1 3 1 जा 3 4 3। ओके, सो कितना मिला गाइस? 3 4 4 4। ओके, सो ये अपना डेप्रिसिएशन 3 4 4 4। सो इसको लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। ओके गाइस, लेस डेप्रिसिएशन कितना आ गया? फर्स्ट 6 5 3 1 1 1। ओके गाइस, सो 1,11,356 रुपीज बच गया मशीनरी अपना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गाइस बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑर्डर बिल। गाइस बिल क्या हो गया? डिसऑर्डर हो गया। ये ऐसा एडजस्टमेंट है जो वहां पे ही इसका सेकंड इफेक्ट, सॉरी गाइस ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मान लो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन, सॉरी
depreciation on building, ओके कितना है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन गाइस 3750, ओके एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी गाइस, मशीनरी यहाँ पे चलानी हो रही है मशीनरी, ओके मशीनरी के ऊपर कितना है गाइस 3444, ओके हम लोग ने दूसरा इफेक्ट भी मान लिया गाइस, ओके नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, ये ऐसा एडजस्टमेंट है जो वहां पे ही आता है, इसका सेकंड इफेक्ट दूसरा जगह कहां पे भी नहीं जाता गाइस, सो बिल्स रिसीवेबल लेस डी इज ऑनर्ड बिल लिख देगा गाइस, डी इज ऑनर्ड बिल, ओके सो कितना बिल डिसऑनर्ड हुआ गया 3000 का, सो 3000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ, बाहर कितना बचा 25000, ओके और वो यहाँ पे ही ऐड हो जाएगा डेटर्स में dishonored bill, सिंपल गाइस, ओके कितना है 3000, ठीक है ये ऐड कर दिया तो गाइस 5500 देन 1,35,500 आ जाएगा, 1,35,500, ओके नेक्स्ट है गाइस इसके बाद है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, भाई बिजनेस में से गुड्स चला गया ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय गुड्स withdrawn for personal use, withdrawn for personal use, और हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो दया, ओके है ना, ताकि आपको पता चलेगा। सो कितना पर्सनल यूज के लिए लेके गया गाइस 1000, सो यहाँ पे 1000 लिख लिया, और कौन लेके गया दया ना, सो दया के कैपिटल में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं ड्राइंग, कितना आ गया माइनस 1000 रुपीज, ओके गाइस नेक्स्ट है इसके बाद है गाइस राइट ऑफ ₹1800 as a bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtors। पहले हमेशा गाइस याद रखो कि 6000 were sold, बट देखना उसके पहले एंट्री है गाइस 6000 were sold but no entry, गाइस ऐसा एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग कैसे लेते हैं एडजस्टमेंट के हिसाब से जाते हैं हमेशा, ओके सीक्वेंस वाइज जाते हैं, पर देखना यहाँ पे पहले हमें ये एंट्री करना पड़ेगा 6000 were sold but no entry pass in the books of account, हम लोग ने सोल्ड किया था गाइस सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट लिखना भूल गया हम लोग ये क्लोजिंग स्टॉक को गाइस नीचे लिख लेते हैं, ओके ताकि बहुत इजी जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ओके और यहाँ पे हम लोग ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स गाइस, क्या है अनरिकॉर्डेड सेल्स, ओके कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स गाइस हमारा टोटल है रिकॉर्डेड सेल्स 6000 है, ठीक है गाइस 6000, ओके सो इसका सेकंड इफेक्ट जाता है कहाँ पे डेटर्स में ऐड अनरिकॉर्डेड, सी यहाँ पे लिखना अनरिकॉर्डेड कितना है 6000, इसको ऐड कर दिया गाइस 500 यहाँ पे आएगा 11141, ओके 1,41,500, ठीक है नेक्स्ट है गाइस, अच्छा इसका भी टोटल जो लेते हैं गाइस लेस कर दिया 2000 पे बचा कितना गाइस 2,83,500 बचा, ओके 6000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2,89,500 बाहर निकाल दिया, ओके नेक्स्ट है गाइस हाँ अब फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। अच्छा जब भी बैड डेट्स और आरडीडी आपको दोनों चीज दिया जाएगा सो पहले बैड डेट्स को माइनस करना है गाइस, फिर आरडीडी को कैलकुलेट करना है, सो पहले मैं लेस करूंगा न्यू बैड डेट्स, क्या है गाइस अपना न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स कितना है गाइस इसमें 1800, ओके सो 1800 माइनस किया सो बचा कितना 1,39,700 बचेगा गाइस, ओके और फिर इसके ऊपर हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे 5%, सो गाइस यहाँ पे 1 लाख कितना गाइस
1,39,700 1,39,700 का हमें 5% चाहिए, सो 0 0 का 7 5 35 होता है गाइस, 3 45 9 5 45 एंड ये 8 ओके 5 3 15 19 9 1 5 1 5 और 6 6 9 8 5 यहाँ पे आ गया 6 9 8 5 ऑब्वियसली ये है न्यू RDD ओके। सो ये भी लेस कर दिया गाइस, न्यू RDD लेस करने के बाद कितना मिला मुझे 5 1 7 फिर यहाँ पे 8 में 2 फिर 1 ओके सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे 3 जैसा है वैसे ही बचा गाइस ओके। 1,32,715 ओके गाइस। सो ऑलमोस्ट अपना पोस्टिंग तो डन है, एडजस्टमेंट भी क्लियर है। अब 2 हिडन एडजस्टमेंट है जो कि एडवर्टाइजमेंट पर 4,509 मंथ्स के लिए और 10% इन्वेस्टमेंट। तो पहला इन्वेस्टमेंट गाइस हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला ऑब्वियसली 10% 20,000 का 10% कितना आएगा गाइस 2,000 ये हमें इंटरेस्ट मिला एड इंटरेस्ट ओके। और गाइस हाँ ये दोनों का भी इफेक्ट मानना भूल गए हम लोग, न्यू बैडेट्स न्यू RDD इसका सेकंड इफेक्ट देखो, न्यू बैडेट्स न्यू RDD न्यू बैडेट्स कितना है गाइस 1,800 है गाइस और न्यू RDD कितना है 6,985 ओके। सो ये कर लिया हमने और इंटरेस्ट के ऊपर हमें कितना मिला 2,000 मिला गाइस। सो ऐड हो जाएगा 22,000 मेरा टोटल हो गया 10% इंटरेस्ट में ओके पूरे साल के लिए ठीक है। और इसका सेकंड इफेक्ट जाता है गाइस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है गाइस। सो कितना इंटरेस्ट मिला हमें 2,000 इंटरेस्ट मिला गाइस ओके। नेक्स्ट है इसके बाद एडवर्टाइजमेंट गाइस, एडवर्टाइजमेंट देखो कितना है 4,500 है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देख लेना एडवर्टाइजमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, ये मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा ओके। सो एडवर्टाइजमेंट का कितना दिया है गाइस, एडवर्टाइजमेंट 4,500 9 मंथ्स के लिए, कितने मंथ्स के लिए 9 मंथ्स के लिए। हमारे पास मंथ्स कितने होते हैं 12। सो ऑब्वियसली मुझे 12 मंथ्स का तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो आपको देखो इसका पहले 1 मंथ का कैलकुलेट करना है, कितने मंथ का 1 मंथ का कितना है। अगर समझो गाइस 9 मंथ्स का 4,500 है ओके। सो 1 महीने का कितना, सो 9 मंथ्स आर 9 4 जा 36 9 5 जा 45 मतलब 500 रुपीज 1 मंथ का ओके। अच्छा पूरे साल में सिर्फ 9 ही मंथ होते हैं नहीं 12 मंथ होते हैं। सो ऑब्वियसली 12 मंथ्स का कितना हो जाएगा, तो 3 मंथ्स का हम लोग ने पेड नहीं किया, उसको बोलते हैं एड आउटस्टैंडिंग। कितने महीने का बाकी है गाइस आउटस्टैंडिंग, देखो 1 महीने का कितना है गाइस 1 मंथ का 500 है ऑब्वियसली 1 महीने का 500 है। हमें कितने महीने का चाहिए 3 महीने का, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा गाइस 1,500 ओके। सो ये 1,500 यहाँ पे हो गया ऐड, सो कितना हुआ गाइस ये हो गया 6,000 रुपीज ओके है ना। सो इसका नेक्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का नेक्स्ट इफेक्ट कहां पे जाता है लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग क्या है गाइस एडवर्टाइजमेंट कितना है आउटस्टैंडिंग 1,500। यस गाइस हम लोग ने पोस्टिंग भी कर लिया, एडजस्टमेंट में क्या टोटल कर लेते हैं। सो मैंने कुछ टोटल करके बताया यहाँ पे गाइस, आप सिर्फ ध्यान से देखो पहले कैसे क्लोज करना है गाइस। फर्स्ट देखो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो जाएगा कहाँ पे बैलेंस शीट ओके। सो फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों का टोटल कर देंगे गाइस ओके। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 3,30,500 ओके। सो क्रेडिट साइड के टोटल में से हम लोग डेबिट साइड का टोटल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो मिलेगा वो मेरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो मिला मुझे 1,09,500 ओके गाइस। अच्छा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो हमारे लिए प्रॉफिट है, सो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो उसको ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ओके गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ऑब्वियसली हमारे लिए प्रॉफिट हो चुका है, सो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। ओके गाइस, सो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1,13,300 गाइस, उसमें से हम लोग ने डेबिट साइड का टोटल क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो मिला वो मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली दोनों में प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, कितने का प्रॉफिट हुआ, 88,621 रुपीस का प्रॉफिट हुआ गाइस बिजनेस को। प्रॉफिट हुआ मतलब ही क्या हुआ गाइस, दोनों को जो प्रॉफिट मिलेगा दोनों को क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस, दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पे 1 रुपया एक को ज्यादा दे दिए क्योंकि पॉइंट में आ रहा था ना गाइस, सो हम लोग ने वो एडजस्ट कर दिया। ओके, सो 1 रुपीज यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, दोनों का नेट प्रॉफिट मैंने ट्रांसफर किया, दया का 44,310 एंड क्षमा का 44,311 रुपीज। ओके, सो ट्रांसफर करने के बाद उसका टोटल किया और लायबिलिटी और असेट्स का टोटल किया, तो हमें मिल गया टैली गाइस। ओके, ऐसे सम को आपको टैली करना है गाइस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार सम को अच्छी तरह से देख लो पूरा वीडियो। पहले मेरे आपने लास्ट ईयर के मेरे एडजस्टमेंट के वीडियोस और लास्ट एक क्वेश्चन का वीडियोस अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लो गाइस। आज के एडजस्टमेंट, आज वाले सम में हम लोग ने कौन से एडजस्टमेंट क्लियर कर लिए गाइस। एक तो पहले वाला क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया गाइस, उसके बाद डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया गाइस, फिर उसके बाद डीजोनर का भी एडजस्टमेंट हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी एडजस्टमेंट हो गया, आईडीडी बैड डेट्स का भी एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा, इंटरेस्ट मिला उसका भी गाइस, और आउटस्टैंडिंग जो हिडन एडजस्टमेंट दिए जाते हैं उसका भी आज हम लोगों ने क्लियर कर दिया। हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया गाइस, आज हम लोग ने सीखा है कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और टैली कैसे करते हैं। यस, लास्ट सम में भी हम लोग ने ये सीख लिया था, और आज के सम में हमने कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट देंगे, जैसे कि अनरिकॉर्डेड सेल्स है, बैड डेट्स, आईडीडी। ओके, ये एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आते हैं। यस गाइस, आज हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से कर लिया सम। ओके, ये सम को आप देखिए गाइस। अगर आपने मेरा टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज गाइस वो देखिए। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए गाइस। क्यों, क्योंकि वो सब पे बेस है ये सम गाइस। अगर वो देख लिया तो आप इजीली सम कर सकते हो गाइस। ओके, सो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा सिखाया होगा आपको अच्छा लगा होगा गाइस तो प्लीज लाइक करने को ना भूलिए। थैंक यू सो मच।